हमारा आज का टॉपिक डायरिया के हवाले से है। डायरिया की अगर हम पेट्स के अंदर बात करें तो एक ऐसी कंडीशन जिसके अंदर स्टूल बहुत ज़्यादा लूज़ होते हैं, यानी कि स्टूल के अंदर जो पोर्शन है लिक्विड पोर्शन है और उसका सॉलिड पार्टिकल है। अब सॉलिड पार्टिकल और लिक्विड पार्टिकल एक ख़ास रेशो में अगर मौजूद हैं तो उसकी स्टूल की कंसिस्टेंसी जो होती है वो नॉर्मल होती है, जिसको हम कहते हैं कि ये एक हेल्दी पेट है। अगर उसकी कंसिस्टेंसी बहुत ज़्यादा लिक्विड होगी तो इस कैटेगरी को हम डायरिया, और अगर बहुत ज़्यादा हार्ड होगी तो इस कैटेगरी को कॉन्स्टिपेशन कहते हैं। तो आज का जो टॉपिक है वो डायरिया के हवाले से है। अगर हम इसके अंदर सेकंड पॉइंट के अंदर बात करें रीजंस के अंदर डायरिया की, तो सबसे जो पहली वजह है वो है फीड के हवाले से। फीड एक फैक्टर बनता है डायरिया के होने की, और फीड को अगर हम फर्दर सब कैटेगरीज करें तो उसके अंदर एक कैटेगरी बनती है फीड का ज़्यादा खाना, एक कैटेगरी बनती है कि फ़ीड का एज के हिसाब से ना खाना, और एक कैटेगरी बनती है फ़ीड का कम खाना। फ़ीड का ज़्यादा खाना जिसको हम ओवर फीडिंग कहते हैं, अगर एक कैट की एज के हिसाब से उसका रिकमेंडेड बॉडी वेट के हिसाब से जितना फूड उसको खिलाना चाहिए, 50 ग्राम 40 ग्राम जितना रिकमेंडेड फूड है जो कि ब्रांड फूड के अवेलेबल होते हैं उनके पैकेट के ऊपर लिखा होता है, अगर उससे वो ज़्यादा खाएगा तब वो उसके लिए डायरिया की वजह बन सकता है। दूसरी वजह ये है कि अगर एक आपके पास किटन है, किटन को किटन वाली खुराक दी जाती है और अडल्ट को हमेशा अडल्ट वाली खुराक दी जाती है। अगर किटन को अडल्ट वाली खुराक दी जाए या अडल्ट को किटन वाली खुराक दी जाए, इसी तरह एक प्रेग्नेंट कैट का जो डाइट प्लान होता है वो डिफरेंट होता है, नॉन प्रेग्नेंट कैट का डाइट प्लान डिफरेंट होता है। लार्ज ब्रीड जितनी हैं पेट्स की उनका अलग होता है प्लान, जो स्मॉल ब्रीड्स हैं उनका प्लान अलग होता है। इसी तरह स्टेज ऑफ प्रेगनेंसी की अगर बात करें तो प्रेग्नेंट जो होती है फीमेल पेट उसका डाइट प्लान और होता है, जो नॉन प्रेग्नेंट होती है उसका डाइट प्लान और होता है। इसी तरह वो मेल जिसको ब्रीडिंग के लिए यूज़ किया जाता है उसका डाइट प्लान और होता है, और वो मेल जो अभी ब्रीड करने के काबिल नहीं है उसका डाइट प्लान और होता है। एज के हिसाब से, जेंडर के हिसाब से और स्टेज ऑफ लाइफ के हिसाब से, इस हिसाब से डाइट प्लान डिसाइडेड होता है। इसमें से अगर डाइट प्लान के मुताबिक खुराक ना दी जाए तब भी ये डायरिया की वजह बनती है। इससे नेक्स्ट अगर हम वजह की बात करें तो खाने का कम खाना, फूड अगर इनटेक कम किया है और हमने उसको भूख ज़्यादा लगी हुई थी, हमने जो खाना दिया वो उसकी भूख से कम था, उसके बाद पेट जो है वो कैट है या डॉग है, कोई भी एनिमल है, उसकी ये नेचर है कि वो अपनी भूख को मिटाने के लिए किसी ऐसी जगह पे चला जाता है जहाँ पे कोई ऐसी शय पड़ी होती है जो उसके खाने की नहीं होती, उसको जाके खा लेता है। इस तरह की अगर वो खुराक खाएगा तो उस खुराक के खाने से उसको डायरिया लग सकता है। तो खुराक के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो तीन तरह का आइडिया है, तीन तरह की रीज़न है जिसकी वजह से डायरिया लगता है: खुराक का ज़्यादा खाना, खुराक का स्टेज के हिसाब से ना खाना, और खुराक का कम खाना। नेक्स्ट पॉइंट आता है वाटर। वाटर की अगर हम बात करें, पानी का ज़्यादा पीना, पानी का कम पीना और नामुनासिब पानी का पीना। पानी का ज़्यादा पीना, अगर आपने अपनी कैट को पानी दिया और उसकी प्यास ज़्यादा पानी पीने की थी, आपने उसको दोबारा पानी दिया, दोबारा पानी दिया, दोबारा पानी दिया, हो सकता है उसकी बॉडी के अंदर कोई ऐसा इन्फेक्शन चल रहा हो जिसकी वजह से उसका ज़्यादा पानी पीने को दिल कर रहा हो, या ये भी हो सकता है उसको काफ़ी देर के बाद पानी मिला हो, उसके बाद वो अचानक पानी का इंटेक बहुत ज़्यादा कर ले। तो पानी का बहुत ज़्यादा इंटेक कर लेना जो कि उसके जिस्म में जज़ब होने की कैपेसिटी है उसकी कैपेसिटी से ज़्यादा है, इस सूरत में भी कैट को वो डायरिया की वजह बन सकता है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है पानी के अंदर ही कि किसी ऐसी जगह से पानी पीना जो कि पानी पीने के काबिल नहीं है। आम रूटीन में पेट जो घरों में रहते हैं और वो घर जिनके अंदर एसी लगे हुए हैं, एसी का आपने देखा होगा कंप्रेसर का जो पानी होता है वो हम एक जगह पे हमने बकेट बनाई होती है, कलेक्टर बनाया होता है, वहाँ पे जमा होता है, और वहाँ पे जमा हुआ है, अगर वो प्रॉपरली क्लोज नहीं है तो पेट को जब प्यास लगेगी उस वक्त वो जाके एसी से निकलने वाला जो पानी है वो पानी पी लेगा, ये भी उसको डायरिया लगने की एक वजह। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है इन्फेक्शन के हवाले से। इन्फेक्शन की अगर हम फर्दर हम कैटेगरीज करें तो बैक्टीरियल, वायरल और पैरासिटिक इन्फेक्शन होते हैं। बहुत सी ऐसी बैक्टीरिया से फैलने वाली बीमारियां हैं जो कैट के अंदर डायरिया की वजह बन सकती हैं। वायरल एंड मेटाबॉलिक डिसऑर्डर। वायरल एंड मेटाबॉलिक डिसऑर्डर की अगर हम बात करते हैं
तो ये वो यानी कि किसी वायरस की वजह से। और उसके बाद है मेटाबॉलिक हम कहते हैं कि एक ऐसी चीज़ जो बॉडी के अंदर ज़रूरी है, जैसे मल्टीविटामिन हैं या अमाइनो एसिड हैं या मिनरल हैं, उनका बॉडी के अंदर ज़्यादा मकदार में इंटेक करना या उनका बॉडी के अंदर कम मकदार में इंटेक करना, उसकी वजह से जो बीमारियां फैलती हैं उनको हम कहते हैं मेटाबॉलिक डिसऑर्डर कहते हैं। या वो तमाम बीमारियां जो नेगेटिव एनर्जी बैलेंस की वजह बनती हैं उनको भी हम मेटाबॉलिक डिसऑर्डर कहते हैं। तो बैक्टीरिया, वायरल एंड मेटाबॉलिक डिसऑर्डर, ये तीनों इन्फेक्शन की जो टाइप्स हैं ये भी डायरिया के होने की एक वजह बनती हैं। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट के अंदर अगर हम देखते हैं तो वेट के पास जाने से पहले आप ख़ुद भी उसको थोड़ा बहुत इवेल्युएट कर सकते हैं कि किन पॉइंट्स को देखते हुए आपने यह अंदाज़ा लगाना है कि आपका जो पेट है उसको फौरी तौर पे वेट के पास ले जाना ज़रूरी है। पहला पॉइंट ये है कि अगर आपके पेट ने जो स्टूल पास किया, अगर वो बहुत ज़्यादा मॉइस्ट है, नमी वाला है, उसकी शेप प्रॉपर नहीं है, और अगर बहुत आपको लगता है कि उसके अंदर जो वाटर का कंटेंट है वो बहुत ज़्यादा है, एक ये चीज़ है। दूसरी ये चीज़ है कि जिसके अंदर सॉलिड पार्टिकल बिल्कुल ही नहीं है और वो मुकम्मल तौर पे वाटरी डायरिया, ये इसकी डायरिया की दूसरी कैटेगरी है। तीसरी कैटेगरी वो है कि जिसके अंदर डायरिया के अंदर ब्लड भी मिक्स होके आ रहा होता है, जो कि एक ये इस बात की इंडिकेशन है कि अंदर किसी जगह पे ब्लीडिंग हो रही है। तो ये तीन इंतहाई सीवियर कंडीशंस होती हैं डायरिया के अंदर, जिन कंडीशंस के अंदर आपको फौरी तौर पे नियर बाई वेट के पास ले जाना बहुत ज़्यादा। उसके बाद ये इस तस्वीर के अंदर अगर आप देखते हैं तो यहाँ पे प्रैक्टिकली प्रूवन जो है, एक कैट लिटर है और उसके साथ एक किटन है। एक साइड पे किटन ने जो स्टूल पास किया हुआ है वो हार्ड है और दूसरी साइड पे जो पास किया हुआ है वो सेमी सॉलिड है। नॉर्मल इसकी जो अपीयरेंस होती है वो इसकी सेमी सॉलिड होती है, और डायरिया वाली अगर कंडीशन हो तो उसमें लिक्विड पार्ट ज़्यादा होता है। ये हमने इस स्लाइड के अंदर हेल्दी किटन का जो स्टूल पास करना और डायरिया वाला जो किटन है उसका स्टूल पास करना, दोनों का पिक्चर की फॉर्म में आपको इलेबोरेट कर दिया ताकि आपके लिए और इसके अलावा इसके अंदर एक पॉइंट आता है, वो ये आता है कि डिप्रेशन के अंदर है। अगर आपका कोई पेट ऐसा है जो कि बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में चला गया है, स्ट्रेस में चला गया है, वो उसके साथ आप इंटरटेनमेंट करते थे, उसके बाद इंटरटेनमेंट नहीं करते, तो इसकी वजह से उसका डाइट प्लान डिस्टर्ब होगा, इनटेक डिस्टर्ब होगा, और इनटेक जब डिस्टर्ब होगा तो ये भी उसको साइकोलॉजिकल स्ट्रेस में लेके जाएगा, जिसकी वजह से डायरिया हो सकता है।